जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आपको भी ध्यान करते समय अजीबोगरीब अनुभव हुए हैं। क्या आपको भी कभी ध्यान के दौरान शरीर में भारीपन, झंझनाहट या गर्माहट होती है, वाइब्रेशन होती है। क्या इन परेशानियों के कारण आपने कभी ध्यान करना छोड़ने का विचार किया है? अगर मेरे इस सवाल का जवाब हाँ है, तो आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि ध्यान के दौरान इस प्रकार के अनुभव हमें क्यों होते हैं और इनको कैसे पार किया जाए। दोस्तों, ध्यान का अभ्यास करते हुए अक्सर ऐसा होता है कि साधक को शरीर और उसकी चेतना में कुछ बदलाव महसूस होते हैं, लेकिन जब इन अनुभवों को सही तरीके से नहीं समझा जाता तो घबराहट और भ्रम पैदा हो सकता है। कई बार व्यक्ति इन अनुभवों को शारीरिक बीमारी समझ लेता है और इनका समाधान खोजने के बजाय ध्यान करना ही छोड़ देता है, और यही डर उसे ध्यान की गहराई तक जाने से रोक देता है और उसकी साधना वहीं पर रुक जाती है। दोस्तों, अगर आप इन समस्याओं के कारणों और इनके समाधान को समझ लेते हैं तो आप कभी भी इन परेशानियों के कारण ध्यान करना नहीं छोड़ेंगे और इसके विपरीत गहरे ध्यान में उतरने में सक्षम हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इन अनुभवों के बारे में बात करते हैं। ध्यान के समय अक्सर साधकों को सेंसेशन महसूस होती है, जैसे सिर के अंदर भारीपन, थर्ड आई या माथे के बीच में खिंचाव का महसूस होना, चेहरे पर पसीना आना या गर्माहट महसूस होना, झुंझलाहट या बेचैनी महसूस होना। कभी कभी साधक अपने पेट और छाती में किसी हलचल को महसूस करते हैं, जैसे कोई चीज अंदर घूम रही है। दोस्तों, ये सभी अनुभव सामान्य हैं और ध्यान के अभ्यास के दौरान धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। दोस्तों, हमारा ये शरीर परम शक्ति का निवास स्थान है और जब चेतना जागृत होती है तो साधक इस अद्भुत शक्ति का अनुभव करता है। यदि आप इन्हें समझते हुए इनका सामना धैर्य और विश्वास के साथ करते हैं तो ये परेशानियां एक साधना को रोकने के बजाय उसे और गहराई तक ले जाती है। ध्यान के दौरान कई साधकों को विचित्र अनुभव होते हैं, जैसे अचानक से पैरों से सिर तक झटका महसूस होना या पूरे शरीर में झंझनाहट या वाइब्रेशन का अनुभव होना। कई बार ऐसा लगता है कि गला रुंध गया है, सांसें धीमी हो गई है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और ऐसा महसूस होता है कि शरीर में करंट या एनर्जी बह रही है। कभी कभी साधक ध्यान में बैठे बैठे शरीर में भारीपन या गर्दन में अकड़न महसूस करते हैं। दोस्तों, इन अनुभवों की वजह से कई साधक डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं पैरालिसिस या लकवे जैसा कुछ ना हो जाए। दोस्तों, साधक का ये डर स्वाभाविक है, लेकिन ये समस्याएं और परेशानियां साधना के दौरान हमारी चेतना और शरीर की ऊर्जा में हो रहे बदलाव का एक हिस्सा है, और यही शक्ति हमें चलने, फिरने, बोलने और दिन भर के कार्य करने में सक्षम बनाती है। दोस्तों, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो यही ऊर्जा जो अब तक बाहरी कार्यों में खर्च हो रही थी वो रुकने लगती है, ठहरने लगती है। ध्यान के दौरान ये ऊर्जा स्थिर हो जाती है और एक नए तरीके से प्रवाहित होने लगती है। इस दौरान जो वाइब्रेशन या बदलाव हमें महसूस होते हैं वो हमारे ध्यान की प्रगति का संकेत है। दोस्तों, इस दौरान हमें घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे हम ध्यान के अभ्यास को नियमित रखते हैं, यह प्रक्रिया नॉर्मल हो जाती है और हमारा शरीर और चेतना इस ऊर्जा के प्रवाह के साथ तालमेल बिठा लेता है। दोस्तों, हमारी असली साधना मन को साधने की है, ना कि केवल शरीर को। हमें ध्यान के दौरान जो अनुभव होते हैं वो इस बात का संकेत है कि हमारी चेतना और हमारा मन गहराई में जाने का प्रयास कर रहे हैं, और जब हमारा मन स्थिर और एकाग्र हो जाता है तो ये अनुभव सहज हो जाते हैं। दोस्तों, एक साधक आसन पर बैठने के बाद अपनी चेतना को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करने का प्रयास करता है।
इस दौरान नाम जप या मंत्र जप के माध्यम से वो अपने ध्यान को गहरा करने की कोशिश करता है। और जैसे जैसे ध्यान में एकाग्रता बढ़ती है, आपकी चेतना शक्ति जो आपके पूरे शरीर में फैली हुई है, वो धीरे धीरे पैरों के अंगूठे से सिमटकर ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। दोस्तों, जब हम जन्म लेते हैं तब से हमारे शरीर में चेतना का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है, लेकिन ध्यान के समय इस चेतना शक्ति को हम रिवर्स कर देते हैं। ये शक्ति अब नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगती है। यही कारण है कि ध्यान के दौरान हमें कई चीजों के अनुभव होते हैं। दोस्तों, एक समय ऐसा आता है जब आपकी चेतना शक्ति पैरों के अंगूठे से सिर की चोटी तक पहुंचने में सिर्फ 2 मिनट से भी कम समय लगाती है। दोस्तों, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब आप एक्सरसाइज या जिम करना शुरू करते हैं तो शुरू में आपके शरीर को दर्द और असुविधा महसूस होती है, लेकिन धीरे धीरे नियमित अभ्यास के बाद आपका शरीर उस एक्सरसाइज के अनुरूप ढलने लगता है और वो दर्द गायब हो जाता है। ध्यान के दौरान भी दोस्तों ठीक ऐसा ही होता है। जब आपकी जो चेतना है उसके प्रवाह की दिशा उल्टी होने लगती है तो आपका शरीर इन बदलावों का अनुभव करता है। इन्हीं अनुभवों के कारण आपको कई प्रकार की परेशानियां महसूस हो सकती है, लेकिन अगर आप इन परेशानियों के बारे में सोचते रहेंगे और इन्हें अपनी साधना का अंत मान लेंगे तो ध्यान में आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। दोस्तों, साधना के अंतर्गत या साधना के दौरान जो समस्याएं आती है उन चीजों को आपको बड़ी धैर्य और सरलता से महसूस करना होगा, आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, अब हम उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली समस्या है सिर में दर्द और भारीपन होना या माथे के बीचों बीच खिंचाव महसूस होना। ध्यान के दौरान चेहरे पर पसीना आना, गर्माहट महसूस होना या बेचैनी और झुंझलाहट का अनुभव होना। दोस्तों, जब आप ध्यान में बैठकर नाम जप या मंत्र जप करते हैं तो शुरुआत में आपका ध्यान स्थिर नहीं रहता और साधक अपनी तरफ से ध्यान लगाने की पूरी कोशिश करता है और अनजाने में शरीर पर दबाव डाल देता है। ध्यान रखें दोस्तों, आपको अपने शरीर के किसी भी हिस्से पर दबाव नहीं डालना है। ध्यान सहज और स्वाभाविक होना चाहिए। दोस्तों, ध्यान खत्म होने के बाद भी सिर में भारीपन, दर्द या खिंचाव रहता है तो ये इस बात का संकेत है कि आप ध्यान के दौरान खुद पर अधिक जोर डाल रहे थे। इसका समाधान ये है कि आप अपने नाम जप या मंत्र जाप को बिना किसी दबाव के एक सहज तरीके से करें। दोस्तों, अक्सर साधक इस खिंचाव या वाइब्रेशन को किसी विशेष अनुभव का संकेत मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगले ही पल उन्हें कुछ दिव्य चीजें दिखेगी और सुनाई देगी। दोस्तों, जब तक इस खिंचाव या दर्द को लेकर आपके मन में ऐसे विचार चलते रहेंगे तब तक ना आपको कुछ दिखाई देगा और ना ही किसी चीज का अनुभव होगा। इसलिए इस चीज पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय पूरी सरलता से अपने मंत्र जाप को जारी रखें। आपको ध्यान के दौरान अपनी आंखों के पीछे के अंधकार में कुछ खोजने या देखने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है, ना ही अपनी आंखों पर किसी प्रकार का दबाव डालना है। दोस्तों, शुरुआती दौर में आपके सिर को शरीर की पूरी एनर्जी संभालने की आदत नहीं होती, इसलिए सर के ऊपर भारीपन या खिंचाव महसूस होना सामान्य सी बात है। यह स्थिति धीरे धीरे अभ्यास के साथ सामान्य हो जाती है। ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ अपने मंत्र जाप पर ध्यान केंद्रित करके रखना है। दोस्तों, ध्यान में सफलता का एक ही मंत्र है, सहजता और निरंतरता। अब दूसरी समस्या होती है दोस्तों, कई बार साधक ध्यान के दौरान महसूस करते हैं कि उसका गला रुंध गया है, उसको सांस लेने में कठिनाई हो रही है। इसके साथ ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती है या गर्दन भारी हो जाती है। तो दोस्तों, ये सब क्यों होता है, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, जब आपकी चेतना एक जगह केंद्रित होती है तो वो धीरे धीरे शरीर के अलग अलग हिस्सों से गुजरती है। इस स्थिति में स्वाभाविक रूप से आपकी सांसें धीमी हो जाती है और जैसे ही सांसों की गति कम होती है तो दिल की धड़कन भी धीमी हो जाती है। दोस्तों, ये सब ध्यान की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये केवल इस बात का संकेत है कि आपकी ऊर्जा के प्रवाह में बदलाव हो रहा है और आपका शरीर
इसे अपनाने की कोशिश कर रहा है और ये प्रक्रिया धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी। दोस्तों, ऐसी स्थिति में साधक अक्सर डर जाता है, लेकिन इससे आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपके शरीर में हलचल, झटके, वाइब्रेशन या अन्य किसी प्रकार की हलचल महसूस हो रही है तो इसे ध्यान की प्रक्रिया का हिस्सा समझें। यह केवल इस बात का संकेत है कि आपकी चेतना शक्ति अपने ही मार्ग में मौजूद बाधाओं को पार कर रही है। इन अनुभवों पर ध्यान देने की बजाय आप अपने ध्यान को आंखों के ऊपर माथे के बीचों बीच में टिकाए रखें, जब तक कि शरीर के सभी ब्लॉकेज पूरी तरह से साफ नहीं हो जाते। दोस्तों, ध्यान में सफलता पाने का रहस्य प्रेम, श्रद्धा और विश्वास में निहित है। जब आप परमात्मा को याद करते हुए ध्यान कर रहे होते हैं तो ये विश्वास रखें कि आपके साथ गलत नहीं हो सकता। आपके गुरु का और ईश्वर का मार्गदर्शन हमेशा आपके साथ रहता है। तो आशा करता हूं दोस्तों, आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। इसके साथ ही दोस्तों, आपको ध्यान के अंतर्गत किन किन चीज़ों का अनुभव होता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि उनका समाधान हम आपको बता सकें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।